गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि मैं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन आगाही पहुंचा सकूं जो कि टेस्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, या टेस्ट में कैसे किस किस्म के सवालात किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस की जो टेस्ट हुई थी प्रिजन डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट, तो उसमें कौन से सवालात आए थे वो आज हम सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं। ये टेस्ट हुआ था 8/9/2018 को, मतलब 2018 सितंबर के महीने में ये टेस्ट हुई थी। तो इसमें जो सबसे पहले सवाल पूछा गया था ये थी एएसपी 16 स्केल के लिए, बीपीएस 16 के लिए। तो अब तो खैर इसकी रिज़ल्ट भी आ चुकी है, तो मैं इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो वजह ये थी कि मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उस दिन वक्त मेरी कुछ और मसरूफियात थी। तो जो मैंने सवालात वहाँ देखे थे तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो हमारे सबसे पहले जो सवाल आया था वो था हायर रैंक इन पीएएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है, कि मतलब हायर रैंक उसमें क्या होती है जॉब, तो वो होती है एयर मार्शल की। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, ओआईसी सेक्रेटरी कौन है, 2018 में कौन था ओआईसी सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी जो कि रियाज में है, इसका सेक्रेटरी कौन है। उम्मीद है आप इसका जवाब खुद से ढूंढ लेंगे, मुझे अभी याद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था कंट्री विथ नो आर्म्ड फोर्सेस, वो कौन सा मुल्क है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती। उसके बाद सवाल था इको फुल फॉर्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है। ये एक तंजीम है जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के ममालिक पर मुश्तमिल है। और क्वेश्चन नंबर 5 था हाईएस्ट जूडो टाइटल, जूडो का हाईएस्ट टाइटल कौन सा होता है। उसके बाद अगला सवाल आता है नीदरलैंड न्यू नेम, नीदरलैंड का नया नाम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 था मोरक्को करेंसी, मोरक्को की करेंसी कौन सी होती है, या मोरक्को की करेंसी को क्या कहा जाता है। उसके बाद है सार्क एम, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 9 ममालिक पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और एक दो मुल्क और भी हैं। तो उसका मतलब एम, मकसद क्या है कायम करने का, ये भी सवाल आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था लैंड ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है, तिब्बत नेपाल को कहा जाता है लैंड ऑफ माउंटेन, मतलब जबल की ज़मीन किस मुल्क को कहा जाता है। उसके बाद था सवाल वेयर इज़ तियानाम स्क्वायर, तियानान स्क्वायर ये चाइना में है, इसका जवाब चाइना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो था बेलारूस कैपिटल, बेलारूस का कैपिटल क्या है या उसको क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 12 था पिपरी न्यू नेम, पिपरी जो है कराची में एक इलाका है, उसका नया नाम क्या है। उसके बाद था आर्किपेलागो, इसका यार सही से आपने इसकी जो प्रोनंसिएशन है और स्पेलिंग है आप इसको प्लीज़ चेक कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे अभी याद नहीं आ रही थी, तो मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ये लिख दिया ताकि मुझसे भूल ना जाए। उसके बाद ये वाटरलू, वाटरलू क्या है, ये वाटरलू वो मकाम है जहाँ पर फ्रांस के बादशाह को जो मार्शल थे उनको शिकस्त हुई थी, उनका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल ये वाटरलू उसी का ही मकाम है। ये थी 1823 में या इसी कोई आसपास में है, आप गूगल कर लेंगे इसको, वाटरलू लिखेंगे तो आपको पूरी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद 15 नंबर सवाल था किर्गिस्तान का कैपिटल कौन सा है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो कि एशिया ममालिक एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, उसका किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था थर डिज़र्ट ऑफ, वो कौन से सूबे का है, थर जो डिज़र्ट है बयाबान है वो कौन से सूबे का है, वो है सिंध का। क्वेश्चन नंबर 17 था पनामा कैनाल कनेक्ट्स, अब पनामा कैनाल कौन से ममालिक को कनेक्ट करती है, तो इसमें ये जो पाकिस्तान,
एंड ब्रिटानिया लिखा हुआ है, ये गलत है, ये किसी ने लिख दिया है यहाँ पर। क्योंकि मैंने सवाल लिखा था तो किसी ने अपने वहाँ पर इसका जवाब अपने से लिख लिया, तो ये गलत जवाब है। पानामा कैनाल कनेक्ट्स विच कंट्रीज़, कौन से ममालिक को पानामा कैनाल कनेक्ट करती है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ सबवे, सबवे क्या होती है। तो आप इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सबवे किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आया था तापी गैस लाइन, ये ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का एक मंसूबा है तापी। इसका जो तापी है ये कौन से ममालिक के दरमियान एक गैस पाइपलाइन है। उसके बाद आता है FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ये इसका मकसद होता है कि दहशतगर्दी को, फाइनेंस को रोकना या उसको ख़त्म करना और मनी लॉन्ड्रिंग को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आया था कि वीटो पावर ये क्या होता है और कौन से ममालिक के पास है। वीटो पावर एक लेजिस्लेटिव पावर होता है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल के पास होता है, 5 ममालिक के पास, जो कि अमेरिका, बरतानिया, चाइना और फ्रांस और रूस, रशिया, ये 5 ममालिक के पास वीटो पावर है। और पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन कौन सा जो मेट्रोपॉलिटन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, आप इसको भी गूगल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू हुई थी इंग्लिश पोर्शन, वर्ड्स जो दिए गए थे। मुझे एग्जैक्टली इन वर्ड्स के वो अल्फाज सही से मालूम नहीं, याद नहीं, लेकिन मैंने जो लिख लिए थे वो थे बाय, कीप्स एंड बाउंड्स। ये शायद कोई मुहावरा था, आइडियम था। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, नेगोशिएट और वेलर, इनका ये मतलब क्या होता है ये आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद 27 जो क्वेश्चन था वो था इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, जो सिंध वैली के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, आग की, पत्थर की या आसमान की, सूरज की, किसकी वर्शिप मतलब इबादत करते थे। तो आप इसको गूगल कर लिए, आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद 28 है पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन के ये कहाँ पर है पीकॉक थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी है या कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 30 है चेन ऑफ जस्टिस जो कि है वो किसने, शायद ये किसी किताब का नेम है, बुक के इसका नेम क्या है, चेन ऑफ जस्टिस किसने लिखी थी। और शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था। उसके बाद आता है ह्यूमन साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस मेरे ख्याल से कोई इसका नाम है, ह्यूमन इंसान को साइंस में होमो सेपियंस कहा जाता है। मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। मैं आपको इन सवालों के जवाब भी बता दूं, लेकिन इसमें यह हो सकता है कि वो मे भी सवाल के जवाब सही ना हो, तो इसलिए आप मेहरबानी करके खुद से गूगल कीजिएगा। जैसे मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब पहला सदर कौन था। क्वेश्चन नंबर 34 था हड़प्पन पोट्री कलर, हड़प्पा जो तहजीब है उस पर जो पोट्री की जाती थी उसका कलर कौन सा होता था। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ये कहाँ पर है और कौन सी तहजीब है। ये गंधारा तहजीब, हड़प्पा और गंधारा तहजीब। क्वेश्चन नंबर 36 USA एम्बेसडर डाइड विथ ज़िया। अब ज़ियाउल हक जो हमारे आर्मी चीफ थे 1980 के दिहाई में, तो उनके साथ जो एयर क्रैश हवाई हादसा हुआ था, तो उनके साथ जो अमेरिकी सफारतकार थे वो कौन से थे, उनका नाम क्या था जो ज़ियाउल हक के साथ मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था। क्वेश्चन नंबर 38 रावलपिंडी कंस्पायरेसी किन से मंसूब है या रावलपिंडी कंस्पायरेसी किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है 1 यूनिट CM रिमूव्ड, जो 1 यूनिट CM 1 यूनिट था उस टाइम, उसका जो CM था उसको रिमूव किया गया था, तो कब रिमूव किया गया था और कौन थे वो साहब। क्वेश्चन नंबर 40 है वज़ीर खान मॉस्क, ये वज़ीर खान मस्जिद जो है ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 41 करेज़ व्हाट इज़, करेज़ क्या होती है। ये एक बलूचिस्तान में पानी का सिस्टम होता है
करे इसका, जिससे शायद पीने या ज़मीन आबाद करने के लिए पानी निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, फुल फॉर्म ऑफ सुपारको। सुपारको क्या है? ये होती है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कारपोरेशन या कंपनी को इसका फुल फॉर्म है। बाय द वे आप इसको गूगल कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिज नियर सुजावल इन ठटा डिस्ट्रिक्ट ऑन IR। ये सवाल ऐसे ही था, इस वजह से मैंने, जैसे मुझे याद है मैंने वैसे ही लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, GT रोड फुल फॉर्म। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये GT रोड, फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 45 है इंडस वैली स्क्रिप्ट। इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 46 है उस्ताद बुखारी ट्रू ओरिजिनल नेम। उस्ताद बुखारी का असल नाम क्या था? क्वेश्चन 47, मीडियम रेंज माउंटेन रेंज सेपरेट पाक अफ़गान बॉर्डर, उसको क्या कहा जाता है? मेरे ख्याल से वाखान कहा जाता है, वाखान या कोई ऐसा ही नाम है। बाय द वे आप इसको गूगल कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, गुलाम मोहम्मद बेराज का असल नेम ये किसके नाम से मंसूब है? गुलाम मोहम्मद बेराज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, पाकिस्तान डे, जो कि 23 मार्च है। 23 मार्च इसको पाकिस्तान डे कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, CO2 ये किस चीज़ का फुल फॉर्म है? ये साइंस पोर्शन से था सवाल, तो इसका CO2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 था विटामिन A फॉरवर्ड, ये किस चीज़ के लिए होती है? ये आँखों के लिए स्पेशली होती है विटामिन A। बाय द वे आप इसको गूगल कीजिएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, ड्राई आइस क्या होती है? ये होती है कार्बन। ड्राई आइस कार्बन होती है, ये भी साइंस से सवाल था। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर कौन से हैं? जो बुनियादी कलर हैं वो कौन से हैं? उनमें रेड तो आता है, रेड, और मेरे ख्याल से ब्लू, ग्रीन होता है, या कोई ऐसा ही होता है। इसको आप गूगल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो लास्ट मुझे याद है वो ये था कि इसका इवोल्यूशन, जो ये लफ्ज़ है इसके माने क्या हैं, या इवोल्यूशन क्या होती है? और दोस्तों ये है वो आंसर की जो हमें मिली थी कार्बन कॉपी, जिस पर हमें मैंने टेस्ट दी थी। तो ये उसका कोई पैटर्न है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन MCQs आंसर शीट। उसके बाद मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन टाइप कौन सा था पेपर, और नेम के बाद फादर नेम, पोस्ट अप्लाइड, CNIC एग्ज़ाम सेंटर। सॉरी ये मैं आपको नहीं दिखा सकता। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने सिलेक्ट किए थे, इनके जवाब दिए थे। और ये वो एडमिशन स्लिप है जो मुझे दी गई थी एग्ज़ाम सेंटर में दाखिल होने के लिए। और ये सारे वो सवालात हैं जो मुझे उस वक्त याद थे, तो मैंने अपने कार्बन कापी के पीछे ही लिख दिए थे। उसके बाद मैंने इनको किताब पर लिख दिया, जो कि आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आप मदद हासिल कर सकेंगे कि किस तरह के सवालात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में दिए जाते हैं या लिए जाते हैं। मैं आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि ये 100 क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन थे 100, तो मुझे 54 याद हैं कुल मिलाकर। तो ये 2018 में हुई थी। इसके बाद इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था और फिर इसकी रिज़ल्ट अनाउंस हुई। अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने अहबाब का भी ख्याल रखिए, आसपास पड़ोस का भी ख्याल रखिए। और मेरी एक आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने टेस्ट पास करनी है तो उसके लिए आपने हद से ज़्यादा जो मतलब एक आम तरीक़ेकार होता है तैयारी का, उससे हटकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 4 से 5 बुक पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए आप पूरी तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आप टेस्ट पास कर जाएंगे। तो मैं अभी आपसे अलविदा चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों खुदा हाफिज़।